हेलो बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 10 मैथ्स विषय का प्रश्नावली 8.2 हम देखने वाले हैं। 8.2 का विशेष करके चौथा प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के। इसे हमें चेक करना होगा क्या ये बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखो, अगर हम a की वैल्यू 30 अंश ले लें और b की वैल्यू भी कुछ ले लें, एक a का एक मान लो अपने मन से कुछ, और b का भी एक मान लो कुछ अपने मन से। उसके बाद दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करके चेक करो क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भाई फिर दिक्कत है ना, बराबर नहीं होगा। तो a की वैल्यू हमने 30 अंश ले लिया, b की वैल्यू 0 अंश ले लिया है। तो चलो रखते हैं। कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, तो साइन ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 0, तो हो जाएगा हमारा साइन 30 अंश, और साइन 30 का मान होता है 1/2। आगे कह रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, एक मिनट, ए की वैल्यू आपकी 30 अंश, ए की वैल्यू 30 अंश प्लस साइन बी, बी की वैल्यू 0 अंश, बी की वैल्यू कितनी 0 अंश। साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 0 अंश का मान होता है 0। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/2। मतलब जब a बराबर 30 और b बराबर 0 लिया जाएगा, इस स्थिति में ये बात सत्य हो जाएगी। जब a का मान 30 अंश और b का मान 0 अंश लिया जाएगा, उस कंडीशन में पहला जो प्रश्न दिया है ये सही होगा। लेकिन ये कह रहा कि हर कंडीशन में क्या ये सही होगा, तो इसको हम मान को बदल कर भी देख लेते हैं क्या सही होगा, है ना। तो इस कंडीशन में तो मिल गया। अब दूसरा जब हम लेंगे, ए की वैल्यू इस बार 30 ले लिया जाए और बी की वैल्यू 60 ले लिया जाए, तो उसमें भी चेक कर लेते हैं कैसा होता है, क्या होता है। ए की वैल्यू 30 अंश और बी की वैल्यू 60 अंश ले लो, है ना। तो देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए की वैल्यू कितनी है 30 अंश और बी की वैल्यू 60 अंश। तो मतलब साइन 90 अंश, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, साइन ए प्लस साइन बी। ए के स्थान पर क्या रखना होगा, 30 अंश, और बी के स्थान पर 60 अंश। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है करणी में 3/2। इसको रख के हल करो, देखो 2 नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस करणी में 3। तो 1 में करणी में 3 अभी जुड़ेगा और 2 से भाग भी होगा। तो क्या ये चीज इसके बराबर है, नहीं है। तो इस स्थिति में यह कथन गलत हो रहा है, ये वाला कथन गलत हो रहा है। इसका मतलब हर कंडीशन में ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे, इसलिए गलत है, इसलिए गलत। आई होप आप समझ गए। देखो इन दोनों को लिखना जरूरी था, आप और भी वैल्यूज लेकर चेक कर सकते हो। 30 के साथ 45 का, या 45 60 को ले सकते हो, 90 60 को ले सकते हो, 90 30 को, अदर वैल्यूज रखकर चेक करना है। देखो एक ऐसी वैल्यू हमने निकाला जिस पर ये बराबर भी हो रहा है, लेकिन अन्य मान पर ये बराबर नहीं हो रहा है, ये चीज बराबर नहीं हो रहा है। इसलिए हर कंडीशन में ए के सभी मानों के लिए यह कथन सत्य नहीं है। ठीक, इसमें कारण देना है और उत्तर की पुष्टि करनी है, इसलिए इतना डिटेल हमें पढ़ना चाहिए और जानना भी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है। यानी थीटा का मान जब बढ़ेगा, कोण जब बढ़ेगा, तो साइन के मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। इसके लिए हमारे पास
चार्ट होना चाहिए, तो चार्ट को मैं ले रहा। ये देखिए चार्ट आपके सामने आ गया। थीटा का मान 0 अंश, साइन में 0 अंश 0 हो जाएगा। थीटा के मान में वृद्धि करना है, 30 अंश में क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा 1/2 हो रहा है। 45 के बाद 1/√2, 60 में √3/2, 90 में 1। लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, लगातार इसके मान में वृद्धि देखने को मिल रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हाँ हाँ ये कथन सत्य होगा। ठीक है। तीसरा देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। कॉस एक स्थान पर थीटा लेकर चलना है, तो थीटा 0, 30, 45, 60, 90, थीटा बढ़ रहा है, तो मान 1 कर्णिम 3/2, 1/√2, 1/2 और 0, 1 से चलकर कहाँ गया, 0 की तरफ, मतलब वृद्धि नहीं हो रहा है, कमी आ रहा है, देखने को कमी मिल रहा है, इसलिए कट जाएगा। कारण सहित पुष्टि देना था, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दोगे। ये वाला पूरा कॉलम लिखकर, कॉस वाला पूरा कॉलम लिखकर एग्जाम्पल दोगे। देखो इस स्थिति में हम देख रहे हैं और मान इसके लगातार घटते हुए दिख रहे हैं, बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, जबकि साइन वाले में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये बात हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के। चलो इसको भी करके देखते हैं। साइन, जब थीटा बराबर हमने क्या लिया, 30 अंश, क्या लिया, 30 अंश, तो साइन 30 क्या बराबर होगा कॉस 30 के। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। ठीक है। लेकिन जब हम थीटा की वैल्यू 45 लेंगे, 45 अंश, उस स्थिति में साइन 45 और कॉस 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, और कॉस 45 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। तो इस स्थिति में बराबर होगा, बाकी स्थितियों में बराबर नहीं होगा। ये कह रहा है कि सभी मानों के लिए, तो सभी मान के लिए बराबर नहीं होगा। आप समझ गए। इसी तरीके से अगला कह रहा है, a = 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। मतलब a का मान जब हम 0 अंश रखते हैं, कॉट की वैल्यू देखो, कॉट a 0 अंश पर अपरिभाषित है, मतलब परिभाषित नहीं है, एक कथन सत्य है। ठीक है। अच्छा, इसका औचित्य कैसे दोगे, इसको तुम ऐसे लिखकर दिखा सकते हो, कॉट a = 1/tan a, 1/tan a, a की वैल्यू कितनी हो गई, 0 अंश। तो tan 0 अंश का मान 0 होता है, 1/0 का मतलब अनंत, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा औचित्य। आई होप ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना।